क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 2 हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आज मुझे इस बुक की पहली गलती मिल चुकी है, क्लास 12 की केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है। एक बहुत बड़ी गलती लिखी हुई है, तो इस वीडियो के अंदर वो मैं गलती आपको पॉइंट आउट करवाऊँगा और बताऊँगा कि वो गलत कैसे है। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारे वर्क को अप्रिशिएट करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखें, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स एंड ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बने किस चीज़ के हुए होते हैं, इनके अंदर कौन सी टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, ये कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। 98% इनके अंदर हमारे पास जितने कंपाउंड्स उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक शर्त होना ज़रूरी है, ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, लाजमी है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन ज़रूरी है, कार्बन तो 100% होना चाहिए। कार्बन नहीं होगा तो वो कंपाउंड जिसके अंदर आपको कार्बन नहीं मिले ना, तो समझ लो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन भी होना ज़रूरी है, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। कुछ केसेस में नहीं होता हाइड्रोजन, वो क्यों नहीं होता वो मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कार्बन और हाइड्रोजन होना लाजमी और ज़रूरी है। वो तमाम कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन हो और हाइड्रोजन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब ये सी और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ इनके पास ऑक्सीजन भी हो सकता है, इनके साथ ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है अटैच, ठीक है, क्लोरीन भी अटैच हो सकता है, ठीक है। कुछ भी अटैच हो सकता है इनके साथ, कभी आपको इनके साथ दूसरे एलिमेंट्स भी मिलेंगे। तो इनके लिए आपको जहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन मिल जाए तो समझ लो वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सल्फर भी इनके साथ अटैच हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये दो चीज़ें होती हैं ज़रूर, लेकिन कभी कभी आपका सल्फर भी मिल जाता है, कभी कभी ऑक्सीजन भी मिल जाता है, ठीक है, वो बात की बात है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CCl4। CCl4 ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप कहोगे हाँ सर ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन आ रहा है, लेकिन मैंने एक और बात कही थी, हाइड्रोजन का होना भी लाजमी है, ज़रूरी है। हाइड्रोजन तो नहीं है, फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है आपको बताता हूँ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन हो। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन विद हाइड्रोजन, कार्बन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स एंड उसके डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ हो। था तो शुरू में हाइड्रोकार्बन ही, लेकिन टाइम टू टाइम उसके अंदर चेंजेस करके हमने उसको ड्राइव कर दिया, ठीक है। हमारे पास कोई फार्मूला होता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था हमारे पास, तो हमने बाकी फार्मूले इसकी मदद से क्या कर लिए, ड्राइव कर दिए। लेकिन बेसिक एक फार्मूला होता है ना, F=ma, वो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला होता है, उससे बाकी चीज़ें आती हैं। इसी हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं CCl4, वो डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव कैसे, हकीकत में शुरू में CH4 क्या है, CH4 क्या है, मीथेन जो आपके घर में यूज़ करते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर मैं एक काम कर दूं, ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं मैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन में कम कर दूं, CH3 हो गया। अब एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, इसकी जगह क्या डालूँ मैंने देखो, मुझे यहाँ से हाइड्रोजन एक कम करना है। अब हाइड्रोजन में कैसे यहाँ से कम करूँगा, इसकी जगह कोई और चीज़ डाल दूँगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना। भाई ये एक चीज़ है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के थ्रू चेंज कर दो, उसकी जगह प्लेस को बदल दो। तो हाइड्रोजन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl। अब मैंने सोचा, मैंने क्या किया, दूसरे ये जो 2-3 हाइड्रोजन है इनमें से एक और हाइड्रोजन को निकाल दूं। मैं एक और क्लोरीन लेके आया, फिर क्या हुआ, एक और क्लोरीन लेके आया तो CH2Cl2 बन गया। मैंने कहा यहाँ पर
2 हाइड्रोजन है, मुझे एक हाइड्रोजन और रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और क्लोरीन लेके आऊँगा और क्या करूँगा, CHCl3 कर दूँगा। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे प्रीवियस वाले भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। मैंने कहा यार हाइड्रोजन एक और मुझे रिमूव करना है, हाइड्रोजन का नामो निशान मिटा देना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक और Cl ले आया, क्लोरीन लेके आया, डाल दिया इसके साथ CCl4। अब ये क्या बनेगा, CCl4। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा CCl4। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए होगा क्योंकि ये आया ही CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोई भी कंपाउंड जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है तो वो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। हकीकत में क्या था, CH4 था, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया। कार्बन के पास सिर्फ 4 बाजू होते हैं, कार्बन सिर्फ 4 ही एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 ही एटम्स के साथ क्या लिंक हो सकता है। तो कार्बन के क्या है, 4 बाजू हैं हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके 4 बाजू हैं, तो मैं क्लोरीन लेके आ गया, तो 4 क्लोरीन लगा दिए तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, CCl4 बन गया। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये वो बेसिक फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव हुआ है और इसके पास कार्बन भी है, तो दिस इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब वो इस बेसिक था उससे ये ड्राइव हुआ है। ओके, यहाँ पर इस केस में हाइड्रोजन भले ना उसकी कोई नीड नहीं है, तो डेरिवेटिव्स भी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो समझ आया, कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड इससे ड्राइव हो रहा है तो उसके अंदर लाजमी नहीं है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो CCl4 इस तरीके से क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम इस डेफिनेशन से देखें, हाइड्रोकार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो चाहिए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, लेकिन डेरिवेटिव की डेफिनेशन से ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप क्लास 9 केमिस्ट्री की किताब खोलें तो वहाँ पर भी आपको डेफिनेशन मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब जो कि उनसे ड्राइव हुए हों। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। बहुत तमाम वाइड रेंज के दराज जो रेंज के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन के, फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम विद द हेट्रो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। देखिए ये क्या बात कर रहा है कि तकरीबन जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन के। ये कैसे होते हैं, ये कैसे बनते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसकी प्लेस चेंज करना, किसी दूसरे एटम्स के साथ कोई और दूसरा आइटम है उसको हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर देना, डेट इज़ द सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करते हैं, वन और मोर हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम हो या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है, एक को रिमूव करो, 2 को करो, पहले 4 को कर दो, किसी हेट्रो एटम से, किसी और एटम से, हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, ठीक है, आप उसको क्या करें, ग्रुप ऑफ एटम से। अब जहाँ पर CCl4 के अंदर मैंने क्या किया, किसी एटम से इसको चेंज किया नहीं, इसको मैंने रिप्लेस करवाया ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम क्या था, Cl4। क्लोरीन के 4 एटम्स ग्रुप ऑफ एटम है क्योंकि सेम एटम्स है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम। अगर CH3Cl ये कैसे रिप्लेशन हुई है, ये एक एटम से हुई है, नॉट ग्रुप ऑफ एटम। ये बात समझ आई। सो दिस इज आल्सो अ डेरिवेटिव। These derivatives are distinguished by their unique structures, properties and are categorized into families or group of organic compounds। तो ये इनके derivatives हैं, इनकी जो properties हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आए हैं एंड उनको हमने किसी ग्रुप्स के अंदर क्या कैरेक्टराइज किया हुआ है, इनका कैसा बिहेवियर है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो एक बात की बात है। ईच फैमिली इज कैरेक्टराइज बाय स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो फैमिलीज के अंदर हमने डिवाइड किया है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर के अंदर समझा। फंक्शनल ग्रुप एक वो ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड के अंदर वो ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स होते हैं जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं कि भाई ये कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा। जैसे आप कोई बच्चा देख लो, एक न्यू बॉर्न बेबी है बच्चा। अब बच्चे के अंदर आपको क्या चीज़ कॉमन है, टांग वही होगी, हाथ की 5 उंगलियां होंगी, 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगी। लेकिन ये लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, ये लड़का होगा लड़की होगी, ठीक है, ये लड़का होगा लड़की होगी, इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं बड़ी होगी, तो इसके पास क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, कौन से हार्मोन्स इसके काम करेंगे, ठीक है, क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे। शुरू में तो लड़का और लड़की क्या है, तमाम बॉडी पार्ट्स तकरीबन सेम है,
सारे तकरीबन बॉडी पार्ट सेम है, आंखें वही हैं, नाक वही है, कान वही है, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा ये लड़का है लड़की है? हम इसका फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप मीन्स प्राइवेट पार्ट्स। तो वो जो हम फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं हमें पता चलता है ये लड़का है या लड़की है। अगर फंक्शनल ग्रुप लड़के की तरह होते हैं तो हम उसको लड़के की तरह ट्रीट करते हैं, एंड वो बड़े जाके उसके अंदर उस टाइप के हार्मोनल चेंजेस होंगे, वो उसके चलने का स्टाइल ऐसे होगा, बात करने आवाज़ उसकी ऐसी होगी, उसको दाढ़ी आएगी, लड़का होगा। अगर उसका फंक्शनल ग्रुप लड़की की जैसा होगा तो उसको दाढ़ी वगैरह नहीं आएगी, ना मूछें आएंगी, उसकी आवाज़ पतली होगी। तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि एक कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा। ओके, बात समझ आ रही है थोड़ी फंक्शनल ग्रुप की आपको? ओके, सो विच इम्पैक्ट डिस्टिंक्ट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड विद इन दैट फैमिली। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करता है, रोल प्ले करता है कि उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर के हाउ इट विल रिएक्ट एंड हाउ इट विल बिहेव। ओके, तो अब यहाँ पर डू यू नो बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसको पढ़ लें हम लोग। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, functional groups are a specific group of atoms that are responsible for the characteristic chemical reactions and properties of organic compound। functional group मैंने आपको समझाया वो group of atoms या atoms होते हैं वो जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि भाई किस टाइप का नेचर ग्रुप है। हमने फंक्शनल ग्रुप हमने ह्यूमन सिस्टम के अंदर बनाया हुआ है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक दूसरा थर्ड जेंडर होता है। तो वो कैसे बनाया कि हमने वहाँ पर कुछ प्राइवेट पार्ट्स को देखा, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पार्ट्स को देखा कि इसके पास कौन सा पार्ट है, तो हमने उसके बेस पर उसको ग्रुप के अंदर डाल दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी ऐसा होता है, हमने पार्ट्स को देखा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, भाई किस फैमिली का बंदा है, तो उसको हमने ग्रुप के अंदर डाल दिया। सो दिस इज द थिंग ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप। A list of certain organic families based on their functional group is given in table 5.1। अब हमारे पास टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आप हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं और उनके नाम भी साथ हैं। सो लेट्स लुक एट दैट टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन। अल्कीन एक होता है अल्केन, सबसे पहला होता है अल्केन AND, जिसके अंदर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। ये लकीर है, ये जो लाइन है, छोटी सी लाइन सेगमेंट है, सॉरी, ये शो करती है बॉन्ड की, ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसको हम ANE से जाहिर करते हैं अल्केन। एक होता है अल्कीन ENE, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन और कार्बन का क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन और कार्बन का क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दो लकीरें हैं। इसके बाद आपके पास एक होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन YENE, अल्काइन। कार्बन और कार्बन का इसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन का। ओके, ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर उसके बाद अल्कोहल होता है। अल्कोहल क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल रेडिकल क्या होता है, जिसकी कोई वैलेंसी फारक हो, ठीक है, कोई भी एक अल्काइल रेडिकल है। फॉर एग्जाम्पल CH4 इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH3 क्या होगा इसका, CH3 क्या होगा इसका, अल्काइल रेडिकल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इसका बाजू कार्बन का फारक है। कार्बन एक एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है और ऊपर हम डॉट से शोर करेंगे भाई ये किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। तो अब ये CH3 है, अब इसकी जगह पर अगर हम OH लगा दें, CH3OH, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल हो जाएगा। अब जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आखिर में OH आ रहा है, किसी भी अल्काइल या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ OH बनाया हुआ है, आखिर में ब्रांच OH की लगी हुई है, मतलब ब्रांच नहीं, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो OH के साथ ख़त्म हो रहा है, तो वो अल्कोहल है। वो किस फैमिली का बंदा है, अल्कोहल का। अगर वहीं पर ही OH की जगह एंडिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की NH2 के साथ एंडिंग होती है, वो अमाइन फैमिली का बंदा है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका। उसी हिसाब से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी एंडिंग होती है COH, C डबल बॉन्ड O के साथ, ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड और साथ OH हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ, ऐसे कार्बन, यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है, H है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर कार्बन आ गया डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है, यहाँ पर आ गया H। ये एंड किससे हो रहा है, ये जो पार्ट है एंडिंग वाला, ये किससे एंड हो रहा है, ये जो पार्ट है ये किससे एंड हो रहा है, ये C डबल बॉन्ड O के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और आखिर में हाइड्रोजन आ गया। तो ये किस फैमिली का बंदा है, ये हमारे पास कौन सी फैमिली का बंदा है,
तो ये हमारे पास अल्डिहाइड फैमिली का बंदा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कीटोन। कीटोन के अंदर क्या होता है, कीटोन के अंदर होता है आपके पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O। अब ये कहीं पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर C C C ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया, फिर कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे इसकी ब्रांचिंग लगी पड़ी है, ठीक है। तो बीच में कहीं पर भी और डबल बॉन्ड O के साथ आ गया, वो हो जाएगा कीटोन, कीटोन ग्रुप की फैमिली का बंदा, ठीक है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका। उसके बाद जो मैं मिस्टेक की बात कर रहा था वो मिस्टेक आ गई है यहाँ पर। मिस्टेक है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH होता है, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है एंड साथ लगा होता है OH, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस फिगर के अंदर C डबल बॉन्ड O और O लगा हुआ है, यहाँ पर H खाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर H की गलती है, यहाँ पर H आना चाहिए, OH होगा, फिर ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और ये बुक की बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप नहीं है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, जब यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा फिर ही ये बात ट्रू होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड की आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं एसिटिक एसिड, हमेशा एसिटिक एसिड, जिसके अंदर होता है क्या, CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड। इसके अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या ये किस फैमिली का बंदा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का बंदा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। अब आ जाता है ईस्टर। ईस्टर क्या है, अगर आपके पास ईस्टर ये रहा, ईस्टर के अंदर क्या है, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O हो, इसके अंदर यहाँ पर फ़र्क आ रहा है, H नहीं, H वाली बात ही अलग है। आप इसका देखो, इसके अंदर फ़र्क ये है कि यहाँ पर इसके पास एंड, यहाँ पर भी R होगा, यहाँ पर भी R होगा, यहाँ दोनों साइड किसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन होगी, ठीक है। रेडिकल अल्काइल जो है ना, हमारे पास अल्केन की चेन होगी, इस साइड भी अल्केन की चेन होगी, ठीक है। हो ना हो यहाँ पर चेन ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, और उसके बाद वाला जो होगा वो ऑक्सीजन होगा एलिमेंट, उसके बाद वाला जो एटम होगा वो ऑक्सीजन होगा, फिर उसके बाद भले वो रेडिकल चेन कंटिन्यू हो जाए। तो ये होता है ईस्टर। फिर आता है ईथर। ईथर यानी ऑक्सीजन हो, बीच में कहीं पर भी ऑक्सीजन आ जाए, यहाँ पर भी आ रहेगा, यहाँ पर भी आ रहेगा, दोनों अल्काइल रेडिकल चेन के दरमियान क्या आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक लिंकेज बना रहा है दो चेन के दरमियान, तो ये ईथर लिंकेज होगा। तो ऑक्सीजन क्या बना रहा है, ये लिंकेज बना रहा है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड सिंपल है, जस्ट लाइक अल्कोहल है। आपके पास यहाँ पर अल्काइल रेडिकल की चेन होगी R, हम शो करते हैं R से अल्काइल रेडिकल की, उसके साथ X बॉन्डेड होगा। अब ये X क्या है, X एक हेलोजिन है, हेलोजिन की जगह क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है। X क्या है आपके पास, X हेलाइड है, आपके पास हेलाइड फैमिली, हेलोजिन फैमिली का मेंबर है। और वो जो अल्काइल रेडिकल है वो X पर आके ख़त्म हो जाएगी, क्लोरीन पे आके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। C है तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, ठीक है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा इस एसाइल हेलाइड। एसाइल हेलाइड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हेलाइड क्या शो कर रहा है, हेलोजिन को शो कर रहा है। अब यहाँ पर एंडिंग किससे होगी, हेलोजिन से होगी। C डबल बॉन्ड O होगा और एंडिंग हेलोजिन के साथ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंडिंग किसके, OH के साथ हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एंडिंग किसके साथ हो रही है, OH के साथ हो रही है। लेकिन एसाइल रेडिकल के अंदर, सॉरी एसाइल हेलाइड के अंदर किसके साथ होगी, O की जगह क्लोरीन आएगा, या आपके पास कौन सा हेलोजिन आएगा। हेलोजिन मतलब जो हेलोजिन फैमिली का बंदा है, क्लोरीन आएगा, या कोई और एलिमेंट आएगा हेलोजिन फैमिली का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अमाइड। अमाइड में भी वही चीज़ है, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर X है, अब इस X की जगह NH2 आ जाएगा। ये जो अमाइड ग्रुप है यहाँ पर, ये जो NH2 है, ये जो अमाइन है, अमीन ग्रुप आ जाएगा। अब जहाँ पर ये अमीन ग्रुप आ जाएगा, किसके साथ अमीन ग्रुप आ जाएगा, कीटोन। कीटोन की एंडिंग में क्या आएगा, अमीन ग्रुप आ गया और उसने एंड कर दी उस चेन को, तो वो अमाइड ग्रुप बन जाएगा, अमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो बुक की गलती थी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। माइट भी पॉसिबल है जो प्रिंटिंग डेटा है जो कि पब्लिश हो गया है उसके अंदर H हाइड्रोजन लगा हुआ हो, लेकिन मुझे 99.99% उम्मीद है एंड यकीन है कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रिंटिंग में नहीं होगा, क्योंकि सिंध बोर्ड वाले कामचोर बंदे हैं और सुस्त बंदे हैं, वो चीज़ों को सही करना नहीं पसंद करते, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा और अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एंड ये वीडियो लेक्चर अराउंड 18-19 मिनट का बन चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो बाय बाय।